अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्लॉग जी। कनाडा में आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और हार्डली कोई 1-2 दिन होते हैं बारिशों के बगैर और उसके बाद से फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। एक जगह अच्छी भी लगती हैं लेकिन फिर थोड़ा-सा अननोइंग भी हो जाता है क्योंकि बाहर निकलने का भी काफ़ी दिल कर रहा होता है। मौसम अब इतना अच्छा हुआ है, जब से समर स्टार्ट हुआ है ग्रीनरी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और मैंने तो बहुत प्लान किया हुआ था। जो नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी ना वो रिवर साइड का बनाऊंगी। बहुत ही मशहूर जगह है यहाँ एडमिंटन में और लेकिन बस बारिशें इतनी ज़्यादा हैं कि प्लान ही नहीं बन रहा कि वहाँ जाऊँ और थोड़ा सा कुछ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ। तो सोचा घर में ही कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ ताकि मूड भी अच्छा हो जाए। और बस आज जो है मैं बना रही हूँ चिकन पॉट पाए। बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी और आसान भी है और टाइम भी आपका कम लगता है, आपकी टेंशन भी कम जाती है। हमारे जो यूजुअल देसी खाने होते हैं उनमें तो आपको ना अटेंशन भी बड़ी देनी पड़ती है जी, भूनना है, मसाला लग ना जाए और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना और इस तरह। लेकिन बेकिंग डिशेस का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये लगता है कि आपकी वन टाइम प्रिपरेशन होती है और उसके बाद आप बेक करने के लिए ओवन में रख देते हैं और फिर आपको ना अगर आपको टाइमिंग का एडजस्ट का अंदाज़ा हो कि अच्छा कितनी रिक्वायर्ड है तो मेरे ख्याल से आपको बार बार देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए मैंने चॉप्ड अनियन लिया था, उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था और चिकन ऐड कर दिया था जो कि ऑलरेडी बॉयल्ड था मेरे पास, वो मैंने ऐड किया। और मेरे पास फ्रोज़न वेजेस हमेशा होती हैं, मैंने शायद पहले भी आपके साथ शेयर किया था ब्लॉग में कि इसका मुझे बहुत आसानी होती है। एक तो जब जब भी जल्दी कुक करना हो ना तो हमेशा कुकिंग में आई गेस जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ना वो सब्जियों को काटने का ही होता है, उनको चॉप करना वो सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं हमेशा फ्रोज़न वेजेस प्रेफर करती हूँ, जल्दी से बन भी जाता है और आपका इतना टाइम भी नहीं लगता। अगर जब आपने कुछ जल्दी से खाना हो, कुछ अच्छा खाना हो, आप अगर वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे एक मेंटली सेटिस्फेक्शन भी होती है कि अच्छा कुछ हेल्दी खा लिया। और वैसे भी इसकी रेसिपीज़ के अंदर डेफिनेटली आपकी ये बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स जाती हैं। मेरे पास ये फ्रोज़न मिक्स वेजिटेबल्स ही वो ऐड किए और सारे बेसिक स्पाइसेस जो भी आप लोगों को पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। सोया सॉसेस और विनेगर ऐड किया, छोटी लाल मिर्च ऐड की और इसके अलावा ब्लैक पेपर थोड़ा सा ऐड कर दें और सॉल्ट। बस बेसिक मसाले जो भी आपको अच्छे लगे आप वो ऐड कर सकते हैं। मुझे जो मसाले अच्छे लगते हैं मैंने वो ऐड किए। अच्छा ये ना सर्दियों में बड़ा कंफर्टिंग सा फूड लगता है और मज़े का भी बहुत होता है और आपकी ना क्रेविंग्स भी पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको कुछ बाहर से कभी खाने का दिल कर रहा हो ना तो ऑनेस्टली ये रेसिपी जो है ना आपकी बाहर के खानों की क्रेविंग पूरी कर देती है। और बेसिकली उसकी जो रिजेम्बलेंस है ना वो इसकी वही आती है जो हम पैटीज़ की फिलिंग जिस तरह से बनाते हैं उसमें भी हमारी एक क्रीमी सी फिलिंग बनती है, इसकी भी एक क्रीमी सी फिलिंग ही बनेगी। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ताकि सारे वो सब्जियों और चिकन के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएं, उनको मिक्स करने के बाद 1 चम्मच मैदा ऐड किया, उसको थोड़ा सा भुना और उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 अदद चिकन कॉर्न क्यूब। अगर आप डायरेक्ट डालना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। मैंने इसको गर्म पानी के अंदर पहले थोड़ा मिक्स कर लिया था ताकि ग्रेवी सी क्रिएट हो जाए और बेसिकली चिकन स्टॉक का ना थोड़ा फ्लेवर आ जाता है और वो इसके अंदर ऐड किया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर। इसके बाद अब मैंने यहाँ पे डालनी है इसके अंदर क्रीम काफ़ी थिक पड़ी हुई थी मेरे पास तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, इसको अगर बहुत थिक भी बेटर हो जाए तो फिर ये होता है कि कुक होने के बाद फिर और ही बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रनी हो ना थोड़ा जूसी जूसी सी फीलिंग आती है और इसकी फीलिंग होती भी ऐसी है कि थोड़ी रनी और थोड़ी जूसी होती है। क्रीम काफ़ी थिक थी और मुझे अपना बैटर जो है ना थोड़ा थिक लग रहा था तो मैंने कहा चलें इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैं दूध ऐड कर लेती हूँ। तो दूध वाज अ गुड ऑप्शन फॉर मी क्योंकि जब भी हम वाइट सॉस वाली रेसिपीज़ बनाते हैं तो उसमें क्रीम, दूध और मैदा आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स जिनके थ्रू जो है ना हम एक क्रीमी जो फिलिंग है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो बस इसके अंदर भी वही फार्मूला किया और थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया ताकि थोड़ी सी ना कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो जाए और बहुत ज़्यादा ये बैटर ना तो बहुत सख्त हो ना बहुत रनी हो क्योंकि इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता ना जब ये ठंडा होना शुरू हो जाता है ना तो ये थिक होना शुरू हो जाता है। लेकिन स्टिल मैंने जैसे बताया कि आपको कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना थोड़ी सी मीडियम रहे, ना तो बहुत लूज़ रहे ना बहुत थिक हो। जी बैटर मेरा रेडी हो गया है। साइड पे मैंने अपनी डिश निकाली, उसको मैंने थोड़ा सा बटर लगा के उसको ग्रीस कर दिया था और जो शीट थी उसको एडजस्ट करने का काम ये होता है। थोड़ी सी मेरे पास फ्रोज़न थी क्योंकि मुझे इसको ना ज़रा जल्दी निकालना याद नहीं रहा। मैंने कहा नहीं अब तो काफ़ी टाइम हो रहा है और अब भूख भी लगने लग गई थी तो मैंने कहा कोई नहीं एडजस्ट हो जाएगी, इवेंचुअली ओवन में जाएगा तो बेक हो जाएगी। बस उसको मैंने शीट को प्रेस इन किया बेकिंग डिश के अंदर, थोड़े से कट्स लगाने हैं ताकि थोड़ा सा ना उसको भी अगर स्टीम वगैरह बने तो उसको ब्रीद आउट करने का मौका मिले। कुछ लोग होते हैं कि वो बेस पे जो है वो
पेस्ट्री शीट जो होती है वो नहीं डालते, बट आई गेस द पाई इट शुड बी क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। तो मैंने कहा मैं तो इसको ऐसे ही बनाऊंगी। समटाइम्स अगर मुझे लगा कि कभी उस तरह से भी ट्राई करना चाहिए तो वो भी यही है कि आप बेस पे नहीं स्किप कर देते हैं और सिर्फ टॉप पे जो है वो उनको छोटे छोटे स्क्वेयर्स में काट के ना उसको उससे कवर कर देते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि प्लान किया हुआ था कि प्रॉपर इनक्लोज्ड पाई बनाऊंगी तो बस वही बना रही हूँ। और ऊपर से एक मैंने पट्टी ली और अब रफली इसका कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप जैसे जैसे उसको प्रेस करेंगे ना तो कोई ना कोई शेप बन जाएगी। और आपने ट्राई करना है कि जो नीचे वाली बेस वाली उसकी शीट है ना वो उसके साथ आपने उसको दबा के ना उसको एजेस बना देने ताकि जो बैटर है वो प्रॉपरली इनक्लोज्ड हो जाए और एक पैटी की शेप आ जाए। अब काम था थोड़ा सा, मैंने कहा इसके ऊपर कट्स लगा देती हूँ ताकि थोड़ी सी उसके अंदर ना उसको ब्रीद आउट करने का मौका मिले। तो ऊपर थोड़े से स्लिट्स लगा के मैंने कट्स लगा दिए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ टू पुट द एग वॉश। एग वॉश से बेसिकली कलर बहुत अच्छा आता है। अगर यू डोंट लाइक इट यू कैन स्किप दिस स्टेप, लेकिन एग वॉश लगाने से थोड़ा सा इसकी जो एक कलर होता है ना गोल्डन कलर का, फ्लेकी और गोल्डन, वो बेसिकली एग वॉश से ही आता है। तो उसको अच्छी तरह से एग वॉश लगाना है। अगर आपको और डार्कर कलर चाहिए तो यू कैन ऑल्सो जस्ट स्किप द एग वाइट्स। सिर्फ आप जर्दी को लेके उसको फेंट के वो भी आप लगा सकते हैं। बस यहाँ पे मेरा काम ख़त्म और अब अवन का शुरू हो गया है। अवन को टेम्परेचर सेट किया था मैंने 350 डिग्री पे और इसको मैंने रखा था तकरीबन कोई 30 से 35 मिनट के लिए। एंड लुक एट दिस, हाउ फ्लेकी, हाउ गॉर्जियस इट लुक्स। चिकन पॉट पाई रेडी हो गई है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में फिर आके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी थी। बहुत ही इजी रेसिपी है और सबसे मज़े की बात कि आपको ना जब कभी बहुत अच्छा खाने का दिल करे ना तो आप ये घर में ही बहुत अच्छा खाना बना के खा सकते हैं इंस्टेड टू ईट आउट। और बस इसको मैंने कहा अब सर्विंग करते हुए भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसा इसका बैटर जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म से इसने स्टिक किया था। और अगर ख़ाली आप इसको टॉप से कवर करते तो ऐसी शेप ना आती। बड़े टाइम से ना मेरा खाना भी रेडी हो गया। बाहर जो है ना अब वो बारिश भी ज़रा रुक गई है। अब उस तरह से जिस तरह पहले जो है ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो अब वो भी नहीं रही। तो अब मेरा मूड बन रहा है कि खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ। कुछ दिन पहले जो है वो मैंने ऑनलाइन ही चीज़ें कुछ ऑर्डर करा ली थी और जब वो मुझे रिसीव हुई हैं तो मुझे वो इतनी पसंद नहीं आ रही थी और थोड़ा सा साइज़ का भी इशू हो रहा था। तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ इनको रिटर्न कर देती हूँ स्टोर पे जाके। और यहाँ पे ये बड़ी सहूलत है कि आपको ना कुछ लोग 14 डेज़ का टाइम देते हैं और कुछ स्टोर जो हैं वो 30 डेज़ तक का टाइम होता है। तो यहाँ पे ना मैंने कहा चलें ऐसा करती हूँ कि इससे पहले कि क्योंकि ज़्यादा दिन गुजर जाए तो आपके दिमाग से भी जो है वो निकल जाता है कि अच्छा आपने ये चीज़ रिटर्न करनी थी। अगर तो आप विद इन अ वीक जाके रिटर्न कर देना तो एक तो रिसीट का भी इशू नहीं होता और दूसरा ये होता है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होते हैं अच्छा ये आपने चीज़ वापस करनी है। मैं पहले अक्सर ऐसा होता था कि चीज़ें रिटर्न तो करनी होती थी लेकिन बिल्कुल भूल जाता था और फिर या तो उनका जो रिटर्निंग टाइम होता है वो एक्सीड कर जाता था। अब मैंने कुछ टाइम से ऐसा किया है कि मैं कहती हूँ कि जो नेक्स्ट वीकेंड आएगा ना उस पे मैंने जाके अपने ये जो बाहर वाले काम है ना वो मैंने डन कर लेने। और वैसे भी दिल कर रहा था ज़रा बाहर चक्कर लगाने का भी और बस हम निकले। जब हमने प्लान किया था घर से निकलने का उस वक़्त कोई बारिश नहीं हो रही थी और जब हम निकले हैं तो दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई है। खैर मैं आ चुकी हूँ ओल्ड नेवी पे। यहाँ मैंने जो रिटर्न करना था अपने कुछ शूज़ वगैरह थे वो मैंने रिटर्न किए और यहाँ पे मुझे कुछ ना स्वेटर्स नज़र आ रही थी और इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी थी बट ये सारा न्यू अराइवल था और इन पे ऑफ नहीं था। एंड आई विल वेट फॉर देयर सेल ऑन द कार्डिगन्स एंड स्वेटर्स बिकॉज मुझे इनके ना ये स्वेटर्स बहुत अच्छी लग रही थी बट दे वर ऑन द फुल प्राइस। तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल इनको स्किप करती हूँ। ये टॉप भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, शिफॉन भी था और लेकिन बहुत सी थ्रू था। डेफिनेटली इसके नीचे जो है ना वो कुछ पहनना पड़ेगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा चेकआउट किया और उसके बिल्कुल साथ ही एक और स्टोर था फर्नीचर का। यहाँ पे कुछ उन्होंने बाहर पोस्टर्स वगैरह लगाए हुए थे कि वी आर ऑन द सेल क्योंकि रीमॉडलिंग कर रहे थे ये अपने फर्नीचर की। तो मैं यहाँ पे पहले कभी भी नहीं आई हूँ लेकिन मैंने कहा चलें जस्ट गिव इट अ लुक और देखते हैं इनका फर्नीचर कैसा है। और इनके मैंने ज़्यादा स्टोर्स भी इतने नहीं देखे एज़ कम्पेयर टू बाकी जो यहाँ पे फ़र्नीचर के बड़े स्टोर्स हैं ना वो तो आपको हर जगह पे हर एरिया के पास एक नज़र आएगा। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी और काफ़ी अच्छे क्वालिटी थी इनकी। मुझे खैर बहुत अच्छी क्वालिटी भी इनकी अच्छी लगी और इनकी प्राइसेस भी बहुत हाई थी। और फर्नीचर देखने में मैं वैसे भी बड़ा इंटरेस्टेड होती हूँ। लाइक अगर आपने ना भी लेना हो ना तो आप सिर्फ देखते देखते ही ना कुछ पसंद कर लेते हैं या एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाता है कि अगर आपने फ्यूचर परचेज़ करनी है किसी
चीज़ के बारे में, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ इट कुड बी लाइक दिस। तो बस अंदर आई, थोड़ा सा गो थ्रू किया और ये बेड नज़र आ रहा था। इट वाज लाइक अराउंड 5000 समथिंग और बिफ़ोर, और इन्होंने ऑफ़ करके इसको लगाया हुआ था ऑलमोस्ट 2000 का, और उन्होंने टैग लगाया हुआ था कि ये जो है ना ऑलरेडी सोल्ड है। और सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जो फर्नीचर सेल पे था वो ऑलरेडी जो डिस्प्ले में होता है बेसिकली वो उन्होंने लगाया हुआ था सेल पे। और ये जो होता है ये मॉडल फर्नीचर होता है, ऐसा नहीं है। यूजुअली यहाँ पे ये होता है कि आप जाते हैं, एक चीज़ पसंद करते हैं और जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको वेयर हाउस से न्यू पीसेस मिलते हैं। लेकिन इस फर्नीचर पे ऐसे सेल थी कि जो ये मॉडल फर्नीचर पड़ा हुआ है ना इसके ऊपर सेल थी, और आपने एज़ इट इज़ इसी को बाय करना है। उसी के ऊपर सेल लगी हुई थी। लाइक दे वर टेलिंग अस कि वो रीमॉडलिंग करेंगे और वो चाहते हैं कि जो ऑलरेडी उनके पास फर्नीचर पड़ा हुआ है ये सारा ख़त्म हो जाए ताकि वो नया फर्नीचर लेकर आएंगे और उसके बाद उनकी सेल्स वगैरह चलेंगी। सो दिस वाज माय व्लॉग फॉर टुडे। होप यू गाइस लाइक इट। इफ़ यू लाइक माय व्लॉग प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।